तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इन पे आपको सचेत कराऊंगा कि सनातन धर्म को ना तो अंग्रेज ख़त्म कर सके, ना जिन लुटेरों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था जयचंद के कहने पे, ना वो कर सके, और ना किसी की माँ ने दूध पिलाया जो कि सनातन धर्म को समाप्त कर दें। और ये जो दोगले हैं, जयचंद की औलादें हैं, ये जितनी मर्जी ताकत लगा लें, सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में जो शहजादा हरकतें कर रहा है, ये हरकतें भगवान की दया से जल्दी जल्दी जेल में पूरी होंगी, क्योंकि अब इसका जेल जाने का टाइम आ चुका है। एक तो इसने 2 नागरिकता ले रखी हैं, हिंदुस्तान की भी और बाहर की भी। अब जो असली हिंदू है इस बात को मान लें कि जितने आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और किसी को वोट दे रहे हैं, आप ये समझो कि आप हिंदुस्तानी असली नहीं हैं, आप नकली हैं, और आप उन्हीं औरंगजेब की औलादें हैं जिसने हिंदुस्तान में आके गदर किया था। आज उदय ठाकरे और शहजादा इतनी जो हरकतें कर रहे हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर के कैसे जांच हो रही है, जब इनके मन में पाप है तो ये हरकतें कर रहे हैं, तब उंगली उठा रहे हैं। यदि आप गाड़ियों में जो आपका इतना पैसा पकड़ा जा रहा है, ये नायका करते तो कहाँ से आपकी तलाशियाँ होनी थी? आप पैसे देके जो वोट खरीद रहे हैं, जो सनातनियों को मोहम्मडन क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये उसकी देन है। आज पूरे संसार के अंदर मोहम्मडन और क्रिश्चियन बड़ी तेजी से बनाए जा रहे हैं। और एक मोहम्मडन ने कहा कि जो असली मुसलमान है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। अब आप उग्रवादियों को, शरण देने वालों को, उग्रवादियों से मिलकर चलाने वालों को बांग्लादेश जैसा हाल हिंदुस्तान का नहीं कर सकते। जब तक मोदी, योगी, सनातन धर्म के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ऐसे दबोचेंगे जैसे बाज पक्षियों को दबोचता है। जितने भी आज तक मॉडर्न हुए सब हिंदुओं के हुए, किसी मुसलमान का नहीं हुआ। हिंदू थोड़ी सी बात कह दे तो उसके गर्दन काट देते हैं। मुसलमान जो मर्जी कह ले, उनके ऊपर कोई बैन नहीं है। जब हिंदू धर्म को बचाने की बात कहें तो कठमुल्ले बन जाते हैं। कठमुल्ले जितना मर्जी कह ले, सनातनी ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। अब मैं तो अपनी सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे मिलिट्री फोर्स इतनी कर दी जाए कि जहाँ पे थोड़ा सा भी गलत शब्द बोल जाए उसको उसी टाइम ढूंढ करके जेल में साड़ा जाए। मौत नहीं देनी इसको।
जेब में ऐसी कठिन सज़ा दी जाए जैसे अंग्रेज देते उससे भी कठिन होनी चाहिए, और सुबह से शाम तक इनसे खूब मेहनत कराओ। एक मुलजिम के ऊपर 2 चौकीदार रखे जाएं। चौकीदार भी पुलिस के अफसर ही होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कोई सिविल ड्रेस में है और उसी को ख़त्म कर दें, क्योंकि इनका कोई दीन मान नहीं है। जो उग्रवादी बन जाता है इसका अपना दीन मान नहीं होता, ना तो ये अपने माँ बाप का है ना इस संसार का है, ये तो जग दुनिया से ही अपने आप को मानता है। अब जैसे दिल्ली में जो सबसे ईमानदार मंत्री बनता था केजरीवाल, इसने मुसलमानों को इतनी छूट दे रखी थी कि हिंदुओं पे जो मर्जी हो जाए कोई उनको पूछने वाला नहीं था, उनकी मदद करने वाला नहीं था। और मुसलमानों में मस्जिदों में पैसे बांटे जा रहे थे, और रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को, कोई भी बाहर का मुसलमान आता है उसका राशन कार्ड, पहचान पत्र, सारा कुछ इतनी आसानी से बना के दिया जा रहा था कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आज यदि इलेक्शन से पहले 3 पीढ़ी का किसी का इतिहास देखा जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 3 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली के अंदर आपको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और देशों के मुसलमान मिलेंगे। और यदि पहचान पत्र और 3 पीढ़ी तक का इनका रिकॉर्ड न देखा गया तो 3 करोड़ तो इनको मुसलमानों से, जो इनके शकीर्द हैं, जिनके इन्होंने जाली पासपोर्ट, आई कार्ड, पहचान पत्र बना के दिए हैं, ये दिल्ली को बर्बाद करेंगे। और पानी की दुर्दशा, सड़कों की दुर्दशा जो इस सरकार ने की है इन 10 सालों में, इतनी और किसी सरकार में नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी रोडों का इतना बुरा हाल नहीं था, और आज जो ट्रेनों के हादसे हो रहे हैं, रेलवे लाइनों पे सिलेंडर रखे जा रहे हैं, कभी कुछ रखा जा रहा है, ये सारे की सारी देन जो है शहजादे की और अपोजिशन की देन है। ये इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। और आज ये कहता है कि जनगणना होनी चाहिए। आप जनगणना करने वाले कौन होते हैं? ना तो आप हिंदू हैं, ना आप क्रिश्चियन हैं, ना आप मुसलमान हैं, दोनों की दोगली जात है। माँ क्रिश्चियन है, बाप मुसलमान है, अब उसको क्या माने के किस मर्ज से आता है? और जैसे हम हिंदुओं में अलग अलग जातियाँ हैं, ऐसे मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं। अब जो हिंदू से कन्वर्ट करके मुसलमान बनाए गए थे वो तो हर एक मुसलमान अपनी अलग अलग जाति बताता है। तो इनकी भी जनगणना होगी कि किस जाति में कितने हैं। आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो ये इलेक्शन हो रहा है, मैं उन रोगियों से निवेदन कर रहा हूँ जो मेरे पास आके उपचार होकर ठीक होके गए हैं कि आप असली हिंदुस्तानी बनिए, कमल के फूल पे मोहर लगाइए, बाकी किसी पे मोहर न लगाएं। और आज़ाद यदि कोई अच्छा काम करने वाला है तो उसको कहें कि अब अभी बार तो आपको देंगे नहीं, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में जाइए, यदि आपको इलेक्शन लड़ने की अनुमति देते तो हम आपको जिताएंगे। जो आज़ाद होकर लड़ते हैं इनकी भी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती।
ये भी इतना काम नहीं करा सकते, परंतु बीजेपी का जो आदमी काम करा सकता है वो दूसरी पार्टियां कोई नहीं करा सकता। क्योंकि आज़ाद खड़े हों, दूसरी पार्टी से इनको खाने की चेष्टा होती है कि जो खर्चा किया हमने इससे हमें आराम का पैसा मिल जाए। परंतु आज 10 साल होके 11वां साल जा रहा है ये बीजेपी की किसी की भी करप्शन बताएं कि किसने कहाँ किया है। और जो कुछ बीजेपी ने किसानों को, गरीबों को मदद किया वो आज तक न किसी ने की है और आगे उम्मीद की जाती है कि इसके बाद कोई करेगा भी नहीं। जिनके पास घर नहीं थे उनको पक्के घर दिए और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उनको मुफ्त में अनाज दिया। परंतु जो मुसलमान खा पी के नमक हराम कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप दूसरी पार्टी में जाके सिर्फ अपना अधिकार खो रहे हैं। जो कुछ आपको बीजेपी सरकार ने दिया वो कोई सरकार नहीं देगी। कांग्रेस का तो सीधा सिद्धांत था कि झूठ बोलो, बिखलाओ, वोट लूटो, करना कुछ नहीं, गरीब रहेंगे तो आपको वोट देते रहेंगे। यदि थोड़े से संभल गए तो वोट नहीं देंगे। अब महाराष्ट्र में एक मुसलमान ने खुलेआम ऐलान किया कि जो बीजेपी को टिकट देगा असली मुसलमान है, इसका हुक्का पानी बंद कर दो। ये आपकी अपनी भूल है। यदि आप बीजेपी छोड़ करके दूसरे किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो समझो कि आप अपने आप को नरक में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। ये आपको नरक में डाल सकते, स्वर्ग में नहीं डाल सकते। और सबसे ज़्यादा अत्याचारी रहा उदय ठाकरे। उदय ठाकरे के बाप ने कहा था कि मैं मरते दम तक कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, और इसने कांग्रेस की गोदी में बैठ के जो थोड़े दिन राज किया, इसने कितने हंगामे किए और कितने लूट की, कितनी बर्बादी की, इसको भी याद करें। उदय ठाकरे या इसके लड़के को या इसके पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो इनको वोट दे रहे हैं, वो अपने आप में समझें कि हम नरक में जाने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। आपको धोखाधड़ी दे करके कभी भी स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप कमल के फूल पे मोहर लगाएं। बाकी कहीं भी लगाएंगे तो आप गिरेंगे गिरेंगे, उठेंगे नहीं। ओबीसी ने जो कहा था कि 15 मिनट तक पुलिस को हटा दो, देखो दम किस में है। अब ओबीसी का भाई ये समझ लें कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर अंदर बीजेपी के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी नहीं मिलेगी और हर जगह बीजेपी अकेली राज करेगी। अपोजिशन में बीजेपी अपने बीच में से वो आदमी खड़े करेंगे जो न खाते न खाने देंगे। जो भ्रष्ट कोई भी आके बीजेपी में आ जाएगा, गलत काम करेगा तो उसकी खाट वो खुद ही खड़ी कर देंगे। आज उदय ठाकरे और एनसीपी जो भी हैं, ये सारे के सारे शिंदे वगैरह कितने प्रश्न कर चुके हैं। 26/11 का हमला
ये सोनिया की देन है। ना ये मुसलमानों से ICIC एजेंट बनती, ना ये हमले होते, ना महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड होता। और जिसने बचाने की कोशिश की उसको जेल में डाल दिया था। और ये एक जिसको फांसी दी है, ये जिंदा ना पकड़ा गया होता तो सारे भागवत बस्तर पे ये लांछन लगते। भागवत बस्तर किसी का बुरा करके राजी नहीं है, सबकी मदद करता है। और जो प्रयागराज में अब कुंभ लगने जा रहा है, इसमें सनातनी से छोड़ के सब धर्मों पे बैन लगना चाहिए। आई कार्ड से उसको देख के यदि कोई आ भी जाता है तो उसको वापस कर देना चाहिए। उसको कभी भी किसी भी दिन कुछ भी समय के लिए प्रयागराज कुंभ में नहीं जाने देना चाहिए। और जितने भी हमारे धर्म हैं ये सब हिंदू धर्म से निकल के हुए। मुसलमान तो थोड़े से आए थे और कन्वर्ट करके ये जो हिंदू डर गया था उनको उन्होंने मुसलमान बनाया, क्रिश्चियन बनाया। परंतु आज जिसको पता लगा कि हिंदू धर्म में कितनी ताकत है, आप देखिए इस वक्त 5 हिंदू देश हैं जिनमें दूसरे धर्मों को किसी किस्म का अधिकार नहीं है कुछ भी करने का। परंतु हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों को मान्यता दी गई है, किसी के साथ ज्येष्ठी नहीं की गई है। और जो भी ईमानदार है चाहे किसी भी धर्म से, उसको कितना आदर सत्कार मिलता है। दूसरे धर्मों में इतना आदर सत्कार नहीं है। अब कितने हिंदू इन्होंने काटे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है अशोक गहलोत पे है, राजस्थान पे अलवर में शिव जी का मंदिर इसने तोड़ाया था। और ये भी सारी देन सोनिया की थी। सोनिया जब इसने लव मैरिज कर ली थी राजीव से, तो उसी टाइम को इसको हिंदुस्तान की नागरिकता लेनी चाहिए थी। परंतु इसने उस टाइम नागरिकता ना ली। बाद में जब इसने देखा कि मैं कामयाब नहीं हो रही हूँ, तब इसने नागरिकता ली। और आज तक कांग्रेस के राज में जितने भी नेताओं की मृत्यु हुई जो सोनिया के खिलाफ हुए, कईयों को तो जड़ से ही खत्म किया। और जिस लड़के के साथ इसके शहजादे ने रेप किया, खुद किया, बाहर वालों से करवाया, आज उस परिवार का तो पूरे का पता नहीं है कहाँ है। वो फाइल निकाल के उसकी इंक्वायरी की जाए और शहजादे को भी वही सज़ा दी जाए जो एक भयंकर गुनाह करने वाले को दी जाती है। जैसे अंग्रेज काले पानी की सज़ा देते थे, ऐसी इसको सज़ा होनी चाहिए। ना तो ये किसी से मिलना चाहिए, ना इसको मिलने की किसी से इजाज़त मिलनी चाहिए। और इससे भी चक्की पिसवानी चाहिए। चक्की का सिस्टम अब चलना चाहिए। जब तक इनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे, तो अपना काम करते रहेंगे। आज जो इन्होंने वक्फ बोर्ड को ज़मीनें दी हैं, ये सारे की सारी ज़मीनें वापस आनी चाहिए। और जहाँ जहाँ इनकी मस्जिदें हैं, इनके नीचे की खुदाई करा के जो हमारे हिंदू धर्म की नीचे स्थापना की गई थी, उन्हीं हिंदू धर्म के उन मंदिरों के द्वारा बनाना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने इतने अत्याचार नहीं किए हैं जितने अत्याचार
मुसलमानों ने किए हैं और मुसलमानों के अत्याचार हुए जयचंद की वजह से। जयचंद भी एक ऐसा गंदा राजा था जिसने अपनी भलाई देख के मुसलमानों से मदद लेके हिंदुस्तान को बर्बाद किया और आज उसका नाम कोई नहीं लेता, परंतु उससे ज़्यादा अत्याचार कर गया महात्मा गांधी। हिंदुओं को मार दिया, उस पर कुछ नहीं करता था। मुसलमानों से थोड़ी सी भी हरकत होगी तो अनशन पे बैठ जाता था। और ऐसे पाकिस्तान को कितने करोड़ रुपया इसने दिलाया था। यदि पटेल जी होते उस टाइम प्रधानमंत्री तो आज हमारे देश की जो हालात है ये नहीं होती। जबकि सब पटेल को बना रहे थे प्रधानमंत्री, परंतु महात्मा गांधी ने पटेल को मना करके कहा कि अगली बार आपको बना देंगे, अभी आप जवाहरलाल को बनने दें। और जवाहरलाल ने क्या किया कि गृह मंत्री भी अंग्रेज बनाया और अपने जो भी कानून पास करता था शाम को 5 बजे के बाद करता था, क्योंकि अंग्रेजों को दिखाता है कि जो आपकी रूपरेखा उसी पे चलूँगा। और इतने अत्याचार अंग्रेजों के टाइम पे नहीं हुए जितने अत्याचार कांग्रेस के टाइम पे हुए। जिसने इसका कहना नहीं माना वो अपने परिवार से ख़त्म हो गया, उसका परिवार भी ख़त्म कर दिया। अंग्रेजों से ज़्यादा जो हिंदुस्तान में अत्याचार हुए हैं वो कांग्रेस के राज में, जवाहरलाल के, इंदिरा के, मनमोहन के राज में सबसे ज़्यादा हुए। क्योंकि मनमोहन तो एक दिखावे का था, ये तो रबड़ की स्टैंप थी, करता धरता तो सारी सोनिया गांधी थी। और आज सोनिया गांधी ये समझे कि मैं हिंदुस्तान पे दोबारा राज करूंगी तो इसको भूल जा। आपने तो राज करना क्या, आपकी तो ऊपर जाने की तैयारी होने वाली है, क्योंकि आपको सदमे मारेगा। अब जो आपने हिंदुस्तान से लूट के पैसा बाहर के बैंकों में जमा किया सारा पैसा निकलेगा, कोई पैसा नहीं बचेगा। और जहाँ जहाँ भी आपने करप्शन किया सारी निकल रही है। परंतु हम क्या कहें कि हमारे कानून ही आपने ऐसे बना रखे थे जिसमें आप सज़ा से बच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब बीजेपी ऐसा एक कानून बना दे कि जो अत्याचारी है, जो लुटेरा है, जो दूसरों को खा के ही गुजारा करता है, खुद कमा के 10 नाखरे की कमाई लेना नहीं चाहता, ऐसे आदमियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जैसे बैल को सुबह कोल्हू में आंखें बंद करके जो देते हैं और शाम तक को कोल्हू चलाता रहता है, ऐसे या तो उनको कोल्हू में जोता जाए या इनसे चक्कियाँ पिसाई जाए, तो मेरे मन को शांति मिलेगी। आज सब धर्मों की जो इज्जतमान बीजेपी में है वो कभी किसी के राज में नहीं हुआ। दक्षिण के जितने भी हैं ये जो कहते हैं कि हिंदू धर्म तो एक डेंगू बीमारी है, तो इनको डेंगू का इलाज यदि बीजेपी सरकार आएगी तो ही दिखा सकती है, बाकी तो इनको जो है सिर के ऊपर उठाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जिसने सनातन धर्म को गालियाँ निकाली हैं इनको जीने का अधिकार नहीं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जो दुर्दशा कांग्रेस ने कर रखी थी
और जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें कितना घोटाले होते थे। ऐसे आज बताइए कि मोदी की सरकार में किसने कहाँ घोटाला किया। सबसे अच्छा राज गुजरात में किया, 13 साल तक किया। अब 11वां साल जा रहा है पूरे हिंदुस्तान का राज करने में। तो इन्होंने जिसको भी दिया पूर्ण रूप से पूरा दिया। यदि 1 रुपया दिया तो 1 रुपया पूरा मिला, और जीव की भांति नहीं 1 रुपया दिया तो 15 पैसे मिले, 85 रास्ते में खा गए, वो यहाँ नहीं है। और आज हर चीज़ की सुविधा जो बीजेपी ने की है वो किसी ने नहीं की। आज जितना भी यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने, और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मुझे गुस्सा है वो है जम्मू कश्मीर के ऊपर उमर अब्दुल्ला पे। जैसे इसने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली, कैसे गदर मचाना शुरू कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के बीच में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा के 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर को ऐसे रहने देना चाहिए जैसे था, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन से सरकार चलाई जाए तो भला होगा। और पीओ को जो है अब जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान में मिला करके जो वहाँ के निवासियों की दुर्दशा कर रखी है पाकिस्तान ने, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और पाकिस्तान बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, ये यदि हिंदू राज होता तो दुर्दशा नहीं होती। और मैं सनातनियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी लड़कियों पे ध्यान दें जो हिंदुस्तानी सनातनी होके मुसलमानों का पक्ष ले रही हैं, मुसलमानों से शादियाँ कर रही हैं, इन पे आप रोक लगाएं। जो लड़की नहीं मानती है उसको जाके खुद कोर्ट में जाके पेश करके उसकी बात सुनी जाए। सुनने के बाद उसको भी जेल में डाला जाए कि जब तक जिएगी जेल में रहेगी और उसकी शादी भी नहीं होगी। ये कानून बना दिया जाए। मैं कहता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगी। कांग्रेस के स्थान में हिंदुस्तान 11वें नंबर पे था। मोदी जी ने 10 साल पे 5वें नंबर पे लाया, 6 नंबर घटाए। और यदि सनातनी महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी सरकार बहुमत से लाती हैं तो मैं कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जबकि हिंदुस्तान पूरे संसार पे राज करेगा। ये राज नहीं करेगा कि वहाँ पे जाके अपने आदमी बिठाएगा, राज ये करेगा जो हिंदुस्तान में पास होगा वो सब जगह चलेगा और सब मानेंगे। आज अमेरिका में ट्रम्प की जो वापसी हुई है इसमें मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। और ट्रम्प ने अपने मुंह से भी ये मान लिया कि हाँ मैं मोदी की वजह से इस सीट पे आया हूँ। और रसिया हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त है। रसिया ने चीन को भी कैसे झुकाया। अब चीन भी मान गए कि नहीं हिंदुस्तान नंबर 1 पे जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी की ज़मीन हड़पने का
या किसी को देश को हड़पने का कोई इरादा नहीं है। ये तो चाहते हैं कि पूरा संसार सुख शांति से रहे, देश भाव किसी में न रहे और गरीब कोई न रहे, भूखा कोई न सोए। ये मोदी जी की सबसे बड़ी इच्छा है। यदि आप इच्छा को पूरा कर देते हैं तो मोदी जी तो राम कृष्ण का रूप है ही, परंतु इनकी जो आत्मा है उसमें जो शांति मिलेगी वो आत्मा पूरे संसार को एक धागे में मोतियों की माला की भांति परो देगी। और जो दोष भाव चल रहे हैं, जैसे रसिया के साथ जो युद्ध कर रहा है, इसने कहा कि मैं इसका गुलाम नहीं बना। गुलाम तो रसिया किसी को बनाने नहीं चाहता, ये चाहता है कि राज आप खुद करो, परंतु जस्ती मत करो। किसने निर्दोषों की आपने जानें खत्म करवाई है। और यदि आप अपनी जीत पे अड़े रहे तो अब 6 महीने से ज़्यादा आपका जीवन नहीं है। अब जैसे ईरान इराक में कब्रें खोदने के लिए भी जगह नहीं, ऐसे आपका भी हाल होगा। पुतिन सच्चा देशभक्त है, जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी देशभक्त है। इन्होंने आज तक यही कहा कि देखिए, बातचीत से हर चीज़ को सुधारो, लड़ाई जो अच्छा मार्ग नहीं है। भगवान ने हमें संसार में भेजा तो अच्छा काम करके जाएं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके जाने के बाद भी आपको गालियाँ पड़ती रहें। आज मेरे साथ भी एक बहुत अच्छा कांड किया है। यह है बिंदु झा और सुनील झा। ये पहले कत्यानी चैनल में था, वहाँ सीईओ था। वहाँ से कत्यानी चैनल का पैसा लूट करके इसने बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा फार्म बनाया है और कहता रहा कि मेरा अपना पैसा पर्सनली। ये तो मुझे अपने केस के बाद पता लगा। मेरे साथ इसने 8 करोड़ 24 लाख का घपला किया हुआ है, जो EOW में सारा प्रूफ करवा दिया है। और बिंदु झा तो एक कपल था ACP, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट नहीं किया। और सुनील झा को अरेस्ट किया था। जो जज ने जब जमानत दी तो इसको कहा था कि 2 करोड़ 21 लाख रुपए जमा करा दे, फिर जमानत दी जाएगी। इसने अभी तक को पैसा जमा नहीं कराया था, जबकि 2020 का केस है। और केस बना इसका 2017 में। तो इसने उस टाइम जो मेरा IO बना था और राधे श्याम था उसको ख़रीदा। उस टाइम DCP था हैदर अली, उसको ख़रीदा। और जो पूरे EOW को देखता था वो गोलचा था, उसको ख़रीदा। केस दर्ज नहीं होने दिया 2017 से 18 तक। 18 में गोलचा की जगह पे प्रवीण रंजन जी आए। उनके पास जब मैं पेश हुआ तो उनका PA था रणिजे। उन्होंने केस समझ के सारा कुछ उनको बताया कि ये केस जो है बिल्कुल असली है और ये केस रजिस्टर होना चाहिए, तब रजिस्टर हुआ। कोर्ट में केस गया, इसको सजा हुई।
सज़ा में हाई कोर्ट से इसको जो जमानत मिली और इसकी पत्नी को 2 करोड़ 21 लाख जमा करवाने को कहा था। इसने जमा नहीं करवाया और एक झूठा केस मेरे ऊपर कक्कड़डुमा में और बनाया कि 1 करोड़ 28 लाख हमने और लेना। वो बिंदु झा के नाम से केस कराया। वहाँ पे जाके हार की कोई प्रूफ नहीं था। एक एफिडेविट बना के इन्होंने दिया था कि देखो इस पे साइन कर रखे इन्होंने, हमारी लिखा पढ़ी है। कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, जो कि जनवरी 2017 में बनाते हैं, जबकि वो एफिडेविट सितंबर में निकलता है 2017 में। और उसके बाद जिसने स्टाम्प पेपर बना के दिया था, बबलू है वो गाजियाबाद से, वो भी जेल में गया, जमानत पे है। अब 30 हजारी में जो केस लगा हुआ है उसमें अभी तक केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई। ये हर तरीक पे वकील बदल लेते हैं। वकील कहते हैं आज मेरे पास एक कागज नहीं, आज ये नहीं है, ऐसे बहाने करते थे। और एक केस को लंबा ले जाना चाहता है। अब 11 दिसंबर 2024 की डेट है मेरी। मैं उसमें तो सामने वकील को नहीं बोलने दूंगा, खुद ही बोलूँगा कि कितने साल तक आप केस चलाएंगे, आप कितनी बार इनको दिए जाएंगे प्रूफ। हर तरीके पे क्यों वकील बदलते हैं? हराम का पैसा इनके पास काफ़ी है। मेरे साथ या कत्यानी चैनल के मार्ग के साथ ही इतनी बेईमानी नहीं की जितनी बाहर भी कर रहे हैं। मीठी मीठी बातों में दूसरे को डाल के फंसा लेते हैं और पैसा लूट के खा जाते हैं। जब वो पैसा मांगता है तो आंखें दिखाते हैं। बिंदु झा और सुनील झा, ये दोनों इतने डकैत हैं कि इन्होंने बड़े बड़े डकैतों को भी फेल कर दिया है। अब सुनील झा राजस्थान में डायरेक्टर की पोस्ट पे था, ये नहीं पता डिप्टी डायरेक्टर था या डायरेक्टर था। वहाँ से भी इसको केस चला हुआ, सज़ा हुई है और वहाँ से जमानत पे कत्यानी चैनल का माल छुड़ा के लाया था और इसने अपने चैनल पे रख के अपना विनाश किया। अब मैं जब वहाँ कत्यानी चैनल पे अपना प्रोग्राम देने जाता था तो मुझे ना किसी स्टाफ वाले से मिलने देता था, किससे नहीं। जैसे मैं वहाँ पहुँचता था तो खुद दोनों मियाँ बीबी गेट पे लेने आते थे और प्रोग्राम करवा के गाड़ी में बिठा के जाते थे कि इससे मिलने नहीं देते ताकि इसकी असलियत का पता न लगे। 2015 में जब इसने कत्यानी चैनल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया तो इसको निकाल दिया था, परंतु इसने कहा मेरे से कि आप अपना चैनल बना लो, मेहनत मैं करूँगा, मेरे पास जगह है। तो गाजियाबाद में इसका डी ब्लॉक में मकान था, जो कि इसने वो भी हराम की कमाई से बना रखा था और अपने आप ये अब दूसरी जगह कई मकान इसमें दिल्ली में बना रखे हैं ऐसे ही। तो वहाँ पे जाके इसने दिखाया, कहा यहाँ पे हम चैनल चलाएंगे, आप पैसा खर्च करिए। मैंने कहा कितना पैसे लगे? कहते बस जाए ज़्यादा 4-5 करोड़, आप इसकी व्यवस्था करो। और जो लाइसेंस लिया था ये लुधियाना की पार्टी थी, उससे पैसा तो मेरे से लेके उसको 2 करोड़ 21 लाख दे दिया और लाइसेंस मेरे नाम से नहीं कराया।
लाइसेंस के पैसे सारे मैंने दिए, जबकि उसकी भी स्टेटमेंट है कि हाँ पैसा पंडित जी का है। फरवरी 7 2017 को ये चैनल गाज़ियाबाद में बिल्डिंग बना के चालू किया, जो कि 31 अगस्त 2017 तक चला। और वहाँ पे जो चौकीदार रखे थे उनको कह दिया कि पंडित जी यहाँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार बुधवार को जाता था वहाँ प्रोग्राम करने, इससे पहले नहीं जाता था क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और इसमें मेरे पास पूरे संसार से मरीज आते हैं। जब डॉक्टर हकीम हाथ खड़े करते हैं तो मेरे पास आते हैं। जिस दिन मरीज आता है बीमारी कितनी पुरानी, उसी दिन 20% आराम तो उसको परमानेंट मिल जाता है। 1.5-2 महीने में रोगी ठीक होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। किडनी के रोगी को जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। जिनका हफ्ते में 2 या 3 बार पेट से पानी निकाला जाता है सुइयों से, और मेरे पास जिस दिन आता है उसी दिन से पानी निकालना बंद हो जाता है। जिस कैंसर वाले का 90% कैंसर है, उसका जिस दिन मेरे पास आता है 10% कैंसर उसी दिन ख़त्म हो जाता है। गठिए वाला जो अपने आप पासा नहीं पलट सकता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन वो चलना शुरू कर देता है। ये सारी जड़ी बूटियों की देन है, क्योंकि मैंने बचपन से ये विद्या सीखी है। आज मुझे नाड़ी का इतना ज्ञान है जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती। उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नाड़ी परीक्षण के, आपको ये रोग इतना पुराना है और ये दवाइयाँ परहेज है, कर सकते हो तो दवाई ले लो, ये परहेज बच करनी तो दवाई नहीं लेनी। अब आप YouTube पे स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस पे यदि आप YouTube पे मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि जब डॉक्टरों ने मरीज को कह दिया, घर वालों को कह दिया कि जाओ सेवा करो, अब इसका आखिरी टाइम आ गया। आज वो पूर्ण रूप से होके अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है और कैसे परिवार को भी पालन पोषण कर रहा है। तो इसने जब 2010 से लेकर 15 तक मैं कत्यानी चैनल में चलता था, तो हर महीने 1.5-2 लाख की दवाई ये फ्री में दिला देता था। आज ये मेरा फलाना, आज मेरा फलाना, ऐसे लेके आते थे। मैं भी कहता है चलो, चैनल का मालिक है, कहता है कि मालिक हूँ, प्रोग्राम चल रहा है, जो मरीज़ दुखी होके आ रहा है इसको देते हैं। यदि इसका रिश्तेदार है तो ठीक है, यदि इसने नजायज़ किया, उनसे पैसा ले लिया है और मुझे बेवकूफ़ बनाया है तो भगवान बदला लेगा। इसके एक लड़की आगे संतान नहीं है और जायदाद इतनी इकट्ठी कर रखे पूछो मत। अब यदि RTI लगा के इसकी सारी जायदाद का ब्यौरा लिया जाए तो पता नहीं कितने लाख करोड़ों में मिलेगी। सबसे भ्रष्ट देखा मैंने आज अपनी ज़िंदगी में, इतना भ्रष्ट नहीं देखा कोई भी जितने बिंदु झा और सुनील झा है। आज मयूर बिहार में जो इसने मकान बना रखा है, खरीद रखा है, ये भी सब हराम के पैसे से है। यदि एक नौकरी करने वाला इतनी जायदाद जितनी इसके पास है, कोई भी बता दे कि हाँ मैंने किया है। और मैं तो चाहता हूँ कि यूपी में जो योगी जी ने करके दिखाया,
वो यहाँ पे भी दिखाया जाए, तो दूसरे दिन ये ऐसे पकड़ा जाएगा जैसे पिंजरे में चूहा पकड़ा जाता है जाल डाल के। जब उसको खाना अंदर रखा जाता है और उसका गेट ऐसे रखा जाता है जैसे खाना खाने रखता है, गेट अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे जब ये जेल में बंद हो गए दोनों मियाँ बीबी और इनसे कड़ी मेहनत कराई जाएगी, तो इनको पता लगेगा कि किसी के साथ बेईमानी करने की क्या सज़ा मिलती है। और आज जो वकील इनकी मदद कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जो बाल काउंसिल का मुखिया वकील था, वो इसका केस लड़ रहा था और समझौता करवाने के लिए 3-4 बार इन्होंने मीटिंग करवाई। मैंने कहा था कि मैं जे.के. श्रीवास्तव नहीं हूँ कि मैं बैठ जाऊँगा पीछे होके, मैं तो आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा और जो तैने मेरे साथ बेईमानी की है सारी निकलाऊँगा। जो मैंने स्टूडियो में सामान लिया था सारा मेरा पैसा है, स्टूडियो 2 मंजिला बनवाया था सारा पैसा मेरा है, और जहाँ पे रिलीज लैंड पे पैसा दिया था मैंने दिया था। और इसमें जो डिश टीवी से डील कराई थी इन्होंने की थी, उसमें सारा पैसा मैंने दिया है। और उसमें एक बेईमानी और की है इसने कि डील तो हुई थी 1.5 करोड़ की, परंतु 90 लाख रुपया इन्होंने 25 जगह 2 जगह ऐसे डाला जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज पूरी इंक्वायरी करके देखा जाए तो इसके ऊपर चार्जशीट लगने से पहले इसको जेल में भेज देना चाहिए और मेरा पैसा मुझे दिला दिया जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि हाँ, आज भी कोर्ट में इंसाफ है, क्योंकि जिस भी जज के पास केस जाता है वो जज या तो बदली हो जाता है या उसको एक गुमराह करते हैं कि ये आज हमारा वकील नहीं है या हमने दूसरा वकील किया उसने केस नहीं लड़ा। वो कहता है मेरे पास कागज नहीं है, मुझे कागज चाहिए। अब मैं इस चीज़ को नहीं देखना चाहता। आज मेरी विनती है कि यदि मेरा आज का प्रोग्राम जो भी देख रहे हैं ये इसको कोर्ट में पहुंचाएं, सेंटर में भी पहुंचाएं और उन वकीलों को जो हमेशा चोरों की मदद करते हैं उनके कानों में पहुंचाएं कि जिस भी वकील ने हराम का पैसा किसी का लूट के खाया है वो आखिरी सांस में कुत्ते की मौत मरता है, उसको साधारण मृत्यु नहीं आती। अब इस टाइम जो वकील सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन चोरों को जमानतें दिला रहे हैं, इनको खुला घुमा रहे हैं, उन वकीलों का टाइम अब आ चुका है। अब ये फिर सतयुग आएगा, क्योंकि मोदी और योगी जितना काम कर रहे हैं ये काम जब हमारी बीजेपी सरकार के सब मुख्यमंत्री करेंगे तो सतयुग कहलाएगा, क्योंकि चोर, लफंगा, गुंडा इनका सर्वनाश होगा। आज पूरे संसार के अंदर जितने भी कांड हैं ये सब इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से हैं। जब नेता अच्छा होगा तो वहाँ पे कोई भी लूट मार डकैती नहीं होगी। जब नेता ही चोर होगा
तो चोर को सह देंगे, अब चोरी करिए, आपकी जमानत करा दी जाएगी, आप खुले घूमेंगे, आप जेल नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि यदि आपने किसी के साथ 100 रुपये की भी हेरा फेरी किया और आपके मन में बेईमान आ के केस बन गया तो आपको जेल होनी चाहिए। मैं इस बात को मान्यता देता हूँ। मैं इसको मान्यता नहीं देता जिसमें करोड़ों रुपया लूट लिया और खुले घूम रहे हैं, खुली हवा ले रहे हैं। और सुनील झा का तो हाल ये था, जब मैं इनसे मिला था, कि कुर्सी पे जब बैठता था तो स्कूटर की ट्यूब में हवा भर के उसके ऊपर बैठता था, एक गुदा के बल बैठ नहीं सकता था। इसको इतनी भयंकर बवासीर थी, परंतु मैंने दवाइयों से इसको ठीक किया था। अब वो सज़ा इसकी पता नहीं पूरी है, ख़त्म हो गई है या सज़ा भी है, परंतु जब तक मेरे साथ था वो सज़ा ख़त्म हो गई थी इसकी। और इन्होंने आज तक जिससे भी मिले हैं बड़ी मीठी ज़ुबान में मिले और उसकी गर्दन काटने का काम किया, उसकी मर्द कभी नहीं की। और अपने आप को इतना शरीफ कहलाते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा मानदार कोई होगा ही नहीं। और ये दोनों सुनील झा, बिंदु झा जितने गंदे हैं इनकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। अब आपने देखा होगा कि जो अच्छा डकैत है वो डकैती लाके गरीबों में बांट देता था, परंतु ये गरीबों की छाल उतार लेते हैं। ये तो ऐसे हैं। और आज मैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जहाँ जहाँ भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बात को गांठ बांध लें कि मियाँ बीबी दोनों जो हैं, इनसे कभी भी आपका वास्ता पड़े और आपसे कुछ भी कहें तो आप इनकी बात के ऊपर विश्वास न करें। आदमी को विश्वासघात करना इनका परम कर्तव्य है। मीठी बातों में आदमी को फंसा करके ऐसे कर देते हैं कि जैसे इनके बराबर शरीफ कोई होगा ही नहीं, परंतु मैं कहता हूँ कि इनके बराबर आज तक कोई डकैत हुआ नहीं होगा। डकैत तो घरों में जाके चोरी करते हैं, ये अपने घर में डकैती करवा लेते हैं, लाके पैसा लूट लेते हैं। अब जहाँ जहाँ से मशीनें जो मैंने ली हैं उनकी रसीदें दिखा दी, जो मशीनें इसने खरीदी हैं और कैश लिया मेरे से, उनकी रसीदें मैं कहाँ से दिखा सकूँ। जो इसने खर्चा बताया वो खर्चा कर किया। और मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है जिसमें 8 करोड़ 24 लाख रुपया 2017 तक मैं इसको दे चुका हूँ, 31 अगस्त से पहले पहले। फिर उसके बाद मैंने चैनल अप्लाई किया है जिसका लाइसेंस मुझे 2020 में मिला। अब चैनल मैंने चलाया था जब तक मेरे पास पैसे की आमदन थी, तब तक चैनल अच्छा चल रहा था। और जब पैसे में दिक्कत आई तो मैंने कुछ टाइम के लिए चैनल बंद किया है। मैं सिर्फ यूट्यूब पे प्रोग्राम दे रहा हूँ और इसमें जो भी मेरे पास मरीज आता है वो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी आपने तो हमारे से कुछ पूछा ही नहीं, आपने नब्ज देखे हमें दवाइयाँ लिखी और ये कहा कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है, परहेज कर सकते तो दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें केमिकल नहीं है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई और कैंसर की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी रजिस्टर्ड है। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि जिस दिन रोगी दवाई खाता है उसी दिन उसको
15 से 20% आराम पहले दिन मिल जाता है और 15 दिन में 50 से 60, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु जो पूरा परहेज नहीं करते उनको 6 महीने तक दवाई खानी पड़ती है। जो परहेज पूरा करते हैं उनको 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। रोग आपका चाहे कोई भी है। आज मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में हम डॉक्टरों को दोष दें तो नहीं दे सकते, क्योंकि उन फार्मेसियों की देन आई है जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं। जब दवाई में नुक्सा पूरा नहीं, दवाई काम कहाँ से करेगी। और सबसे ज़्यादा इसका गुनाहगार है जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1954 में उसने कानून बनाया था कि एलोपैथिक दवाइयाँ खाइए और आयुर्वेद को बिल्कुल छोड़ दें। और आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हैं बनाना भी बंद कर दी थी और किताबें भी अंग्रेज़ों को दे दी थी लेके यहाँ के, जिन पे नुक्से थे। और जिन निर्घाटुओं से, जिन योगियों से, जिन सन्यासियों से मैंने विद्या सीखी है, 10,000 पेड़ पौधे हैं वो जिनसे मैं इलाज करता हूँ। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। उदाहरण के तौर पे आपके दांत में कीड़ा लगा है, दांत गल रहा है, भयंकर दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे उसको कंट्रोल करने में। परंतु मुझे दांत का दर्द मिटाने में 1 सेकंड लगता है। आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, दर्द मिटाने में मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दर्द बंद हो जाता है और हर एक रोग जड़ से खत्म होता है। आज पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य विचार की विशेषता है कि जब रोगी वहाँ से हार जाता है उपचार करा के, तब मेरे पास आता है और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। आज बहुत है मेरे जैसे नाड़ी ज्ञान जिनको है, परंतु जो दवाइयाँ मेरे पास है वो उनके पास नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फार्मेसी बनाई दवाइयाँ बनाने की। मैं इसी की दवाइयाँ देता हूँ, मैं बाहर से किसी की दवाई नहीं देता। और दवाई भी वही देता हूँ जिसमें किसी किस्म की नशे की चीज़ ना हो। और मेरी दवाइयों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि थोड़ी खाई तो भी लाभ करेगी, ज़्यादा खाई तो भी लाभ करेगी, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे एलोपैथिक दवाई आप थोड़ी कम खाएंगे तो आपको असर नहीं होगा, ज़्यादा खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। जितनी डोज आपको डॉक्टर ने बता रखी उतनी लेंगे तो शरीर को सुन्न करती है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे से फालतू सुन्न नहीं कर सकती। इन दवाइयों में होता है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। अब जो आप कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, मैं कहता हूँ कि आप सबसे बड़ा दुराचार कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। लहसुन प्याज अदरक तामसिक नहीं है, इसकी महक से आदमी डरता है। इसकी महक को समाप्त करने के लिए या तो ऊपर से आप थोड़ा सा गुड़ बिना मसाले का खा लें या जीरा भून के मुंह में डाल लें, आपके मुंह से जो महक आ रही थी दूसरों को अच्छी लगती थी वो सुगंधित हो जाएगी। परंतु सांस छोड़ के जहाँ तक आपके सांस की दुर्गंध जाएगी वहाँ तक वायुमंडल में जिस भी रोग के कीटाणु वो नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, आपको रोग कहाँ से होगा। 2020 में जब कोरोना फैला तो कितने रोगी मरे हैं, कितने की मौत हुई है कोरोना से। और उस टाइम परवीन रंजन जी से मेरी जान पहचान हुई थी, केस दर्ज हुआ था। उन्होंने जब मेरे से बात की, मैंने दवाई दी, तो जिस भी
पुलिस वाले ने, मिलने वाले ने उनसे दवाई खाई, आज वो उस दवाई के गुण गाते हैं। क्योंकि नाम तो डॉक्टर रखते हैं अलग अलग के, इस बीमारी का नाम ये है, इसका नाम ये है। मैं तो बात, पित्त और कफ 3 चीज़ों को पकड़ता हूँ। तीनों में से जो बढ़ गया उसको घटाता हूँ, जो घट गया उसको बढ़ाता हूँ, तीनों का संतुलन बनाता हूँ और रोग खत्म करता हूँ। बात, पित्त, कफ से हमारा शरीर चलता है। यदि तीनों की मात्रा बराबर, हमें रोग कोई नहीं है। जब तीनों में कोई घटता है कोई बढ़ता है तो हमें रोग होता है। फिर एक रोग को समाप्त करने के लिए हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जिसका नुस्खा पूरा नहीं, दवाइयाँ खा के उस रोग को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। परंतु स्वस्थ विचार में आके किसी भी रोग की जड़ें नहीं रहती, वो जड़ें ऐसे समाप्त होती हैं जैसे किसी पेड़ में दीमक लगी और उसकी जड़ें सुखा दी, पेड़ सूख के गिर जाता है, ऐसे रोग समाप्त होता है, रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। आज मैं पूरे संसार से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, ये मेरा काम है। और जिसका लाज कहीं नहीं उसका लाज मेरे पास है। और 108 चीज़ें आपके हमेशा चूल्हे चौके में रहती हैं, आप उन्हीं से अपना उपचार कर सकते हैं। टीवी के माध्यम से जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, इसमें से 100 में से 80% तो अपने घर में मेरे बताए गए उपचार से अपने रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। 10% मरीज हैं जो कुछ दवाई मेरे से लेके खाते हैं, कुछ खुद बना के खाते हैं, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब आप गूगल पर सर्च करेंगे मेरे स्वस्थ विचार प्रोग्राम की, तो आप स्वयं देखेंगे कि जितना साफ और जितना शुद्ध मैं बोल रहा हूँ, इतना ना कोई डॉक्टर बोलेगा, ना कोई अपने आप को हकीम कराता वो बोलेगा, और कोई भी ये गारंटी नहीं देगा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। मैं तो नाड़ी परीक्षण करके पहले कह देता हूँ कि दवाई खाएंगे तो जीवन दान इतने दिन का है। यदि परहेज नहीं करें तो दवाई मत लो। मेरी दवाई परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करें तो मिट्टी के समान है। तो आज मैं पूरे संसार से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि बिंदु झा, सुनील झा, जो ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दें। और इस ध्यान को देख करके कभी भी आपके संपर्क में आए किसी काम के लिए कोई भी चीज़, तो आप दुश्मनी लेना और इनसे कोई काम करवाए ना। और आज सुप्रीम कोर्ट में जज थे JM पंचाल जी, जिनको हर्पीस निकला था और एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के उनको गठिया भी हो गया, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ये सर्टिफिकेट है उनका। TS कश्यप जी थे, उनको ठीक किया, उनका सर्टिफिकेट है। ये जज अनिल जी थे, ये इनका सर्टिफिकेट है। प्रवीण रंजन जी ने मुझे 4 सर्टिफिकेट दिए हैं। 2 पे 20-20 हज़ार रुपया दिया है, 2 पे 10-10 हज़ार रुपया दिया जो मैंने कोरोना की दवाई इनको दी थी। ये भी आप देख सकते हैं। मैं हर एक चीज़ को चैलेंज करके ठीक करता हूँ, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ और मेरे को ये अल्सर है पैर में, ये 9 साल हो गए। और मैंने बत्रा में कराया था रोहित नैयर से ऑपरेशन, उसके बाद और ख़राब हो गया बत्रा हॉस्पिटल। उसके बाद सफदरजंग, फिर ये राम मनोहर लोहिया, और टीवी में देख के बाबा जी के पास आया तो 4-5 महीने में ये अब काफ़ी ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं? हाँ, मैं घर में खूब चलता हूँ, क्योंकि फाइनल हो जाएगा तो पैदल चलूँगा। टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाने में भी दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत थी, अब नहीं है दिक्कत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043।